अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का फ़्लो चार्ट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एग्जांपल्स हम कर रहे थे। टोटल 10 एग्जांपल अभी तक हम कर चुके हैं। आज एग्जांपल नंबर 11 की बारी है। एग्जांपल अगर हम आप देखें तो क्या है, टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 and determine if the given value is odd or even। मतलब क्या हुआ इस बात का कि यूज़र से हमें 5 वैल्यूज़ लेनी है एक एक करके। मतलब एक वैल्यू लेनी है, उसको चेक करना है कि ये इवन है या ओड है। सेकंड वैल्यू लेनी है, उसको चेक करना है ये इवन है या ओड है। फिर थर्ड वैल्यू लेनी है और ये चेक करना है कि ये इवन है या ओड है। साथ साथ जो भी वैल्यू इवन या ओड होगी उसको प्रिंट करवाते जाना है कि वैल्यू इज़ इवन, वैल्यू इज़ ओड। ठीक है। फिर फोर्थ वैल्यू लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे ये इवन है या ओड है। इवन होगी तो इवन प्रिंट करवा देंगे, ओड होगा तो ओड प्रिंट करवा देंगे। फिफ्थ वैल्यू लेंगे, उसको भी इसी तरह से करेंगे। और जब 5 वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाएंगी यूज़र से, तो हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट का, जिसमें हम काउंटिंग कर रहे हैं कि हमने टोटल यूज़र से कितनी वैल्यूज़ ले ली हैं। तो अभी चूँकि अभी हमने यूज़र से कोई वैल्यू नहीं ली, इसलिए इसके अंदर 0 की वैल्यू से स्टोर करवा दी है। ओके हो गया। फिर वहाँ से हम ये प्रोसेस के स्टेप में है, ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इसलिए इसमें ये जो आपको रेक्टेंगल है 90 डिग्री एंगल के साथ शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो हमारा जो आ रहा है वो इनपुट की तरफ आ रहा है कि एक वेरिएबल आपने लिया है n, नंबर n, जिसकी डेटा टाइप नंबर है, n वेरिएबल का नाम है। वो इनपुट आप यूज़र से ले रहे हैं। ये हम पहला नंबर यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं। यूज़र कोई भी अपनी मर्ज़ी का नंबर यहाँ पे एंटर कर सकता है, 45, 55, 95 या 1000, 1040, 50, कुछ भी वो नंबर यहाँ पे एंटर कर सकता है। अब देखें, चूँकि हमने ये इनपुट यूज़र से एक ले ली है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं कि हमने हमारा जो वेरिएबल था काउंट का, उसके अंदर 0 की वैल्यू सेव करवाई थी। अब उसको इंक्रीज़ बाय 1 कर रहे हैं, उसमें 1 को प्लस कर रहे हैं। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि अब हम यूज़र से एक वैल्यू ले चुके हैं। ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आएंगे, तो हमने जो वैल्यू यूज़र से ली है उसका मोड फाइंड कर रहे हैं 2 के साथ। ऊपर हमने एक एग्जांपल में मोड के मुतालिक पढ़ा था कि मोड क्या होता है। मोड का मतलब क्या होता है कि आप n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा इस चीज़ का आंसर आता है। आम डिवीजन में आंसर हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास n की वैल्यू 9 है और आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 4 8 आता है, 4 आंसर हमारा आता है। बट इस केस में क्या होगा, जब आप 9 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 4 8 आएगा और 9 में से 1 आप माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर बच जाएगा नीचे। वो 1 जो बचेगा वो वैल्यू हमारे पास यहाँ आके रिमाइंडर में सेव हो जाएगी, जो रिमाइंडर बाकी बचने वाली वैल्यू है। ठीक है। उसके ऊपर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो जो वैल्यू यहाँ से बच के रिमाइंडर में सेव हुई है, अगर वो 0 है, तो वैल्यू जो हमारे पास यूज़र ने एंटर की थी वो यस की तरफ आएंगे। द n प्रिंट n इज़ इवन, कि n की जो वैल्यू है वो एक इवन नंबर है। बट अगर इसका मोड लेने के बाद जो रिमाइंडर के अंदर वैल्यू सेव हो रही है वो 0 नहीं होती, रिमाइंडर इज़ 0 हमने लिखा है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो नो की तरफ आएंगे और क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट n इज़ ओड। ठीक है। बात की समझ आपको आ रही है। अब देखें, ये जो हम 2 कंडीशंस लगाते हैं, 2 फ्लो बनाते हैं, इनमें से कोई सा एक फ्लो चलना होता है और वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, इस कंडीशन के ऊपर। अगर तो ये ट्रू होगी कंडीशन तो येस वाला फ्लो चलेगा, अगर ये कंडीशन या स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी तो नो वाला चलेगा। ठीक है। दोनों में से जो भी चले, वहाँ से हम यहाँ नीचे एक और हमने स्टेटमेंट लिखी कि काउंट इज़ 5। अब वो चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू 5 है। अगर तो काउंट की वैल्यू 5 होगी तो हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अगर काउंट की वैल्यू 5 नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने इंक्रीज, पहले उसमें 0 की वैल्यू थी, फिर हमने इंक्रीज बाय 1 किया, तो इसमें इस वक्त काउंट के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो काउंट इज़ 5 ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट। तो हम नो वाले फ्लो की तरफ जाएंगे
और यहाँ से आके यूज़र से दोबारा कहेंगे कि इनपुट नंबर n। यूज़र एक और वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है, वो n के अंदर, n वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। अब चूंकि हमने ये यूज़र से दूसरी वैल्यू ली है तो काउंट को एक और इंक्रीज कर देंगे। काउंट के अंदर 1 वैल्यू पहले पड़ी थी, इंक्रीज बाय 1 करेंगे तो काउंट के अंदर वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, काउंट के अंदर जो वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो यूज़र ने n के अंदर वैल्यू सेव करवाई है उसका फिर 2 के साथ मोड लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको सेव करवा देंगे रिमाइंडर के अंदर। आमतौर पे जब भी हम, आमतौर पे नहीं, हमेशा ही जब भी हम किसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 पॉसिबल रिमाइंडर आते हैं हमारे पास, क्या तो 0 आता है या 1 आता है, ठीक है। तो अगर इसमें 0 सेव होता है तो हम येस की तरफ आ जाएंगे, इवन प्रिंट करवा देंगे, और अगर 0 नहीं आता तो हम, 0 नहीं इसके अंदर सेव होता तो हम नो की तरफ आ जाएंगे और ओड प्रिंट करवा देंगे। फिर नीचे आएंगे, काउंट की वैल्यू चेक करेंगे। अब काउंट की वैल्यू हुई है 2, तो ये कंडीशन फिर रॉन्ग हो जाएगी और हम फिर ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह हम यूज़र से 1 बाय 1 करके 5 वैल्यूज़ लेंगे। जब 5 रिमाइंडर के अंदर, यहाँ पे काउंट के अंदर जब हमारे पास 5 स्टोर हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ हमारी ये प्रिंट हो जाएंगी 5 वैल्यूज़, तो जब वो इस कंडीशन के ऊपर आएगा तो काउंट इज़ 5 वैल्यू, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम नीचे की तरफ हमारा फ्लो आ जाएगा और हमारा फ्लो ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वो हमें क्या कहता है, टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। अब वो इस प्रोग्राम या इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या कह रहा है कि आपने ऑड नंबर फाइंड करने हैं एक मखसूस नंबर से एक मखसूस नंबर तक, यानी कि स्टार्टिंग नंबर से लेकर एक ख़ास लिमिट तक। अब वो स्टार्टिंग नंबर और लिमिट हमें कौन देगा, वो हमें यूज़र देगा। कौन देगा, यूज़र, ठीक है। कोई भी जो जिस नंबर से आपने ऑड नंबर ढूंढना शुरू करने हैं वो भी हमें यूज़र बताएगा, और जिस नंबर तक ढूंढने हैं वो भी हमें यूज़र देगा। तो प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। यूज़र से हम 2 वैल्यूज़ लेंगे, दोनों नंबर डाटा टाइप होगी, एक n यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एक लिमिट यानी कि एंडिंग पॉइंट, जिसके दरमियान हमने ऑड नंबर फाइंड्स करने हैं। फिर नीचे प्रोसेस में आएंगे। सबसे पहले जो यूज़र ने हमें वैल्यू दी होगी n, उसको डिवाइड करेंगे, मोड लेंगे उसका 2 के साथ। अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा हो, अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि वो एक इवन नंबर है, हमें वो मालूम नहीं करना या प्रिंट नहीं करवाना, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के अंदर 1 इंक्रीज़ कर देंगे। तो किसी भी इवन नंबर के अंदर जब हम 1 का इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है। और उस ऑड नंबर के लिए, उस ऑड नंबर को लेकर हम यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ हमने एक और कंडीशन लगाई है, चेक करेंगे कि जो इंक्रीज़ करने से, ये जो 1 का इंक्रीज़ किया है, ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लिमिट से बड़ा हो जाए या वो लिमिट से छोटा है, ये चेक करेंगे। अब यहाँ उसने लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन लिमिट, लिमिट से कम है, तो हम येस की तरफ आएंगे और n को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें, अब ऑड नंबर जब हमने प्रिंट करवा दिया है, हर ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर आता है और फिर उसके बाद ऑड नंबर आता है, यानी कि अगर 2 के फ़र्क से हमारे पास हर ऑड नंबर आएगा तो n की वैल्यू के अंदर हम क्या करवाएंगे, 2 का इंक्रीमेंट करवाएंगे, 2 को इंक्रीज़ करेंगे और फिर आके यहाँ पे चेक करेंगे कि अब जो n की वैल्यू हो गई है क्या वो लिमिट से छोटी ही है। अगर छोटी है तो n को दोबारा प्रिंट करवा देंगे, और अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाए तो उस फ्लो को एंड कर देंगे। यहाँ से भी हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र ने हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑड नंबर ही दिया है, तो जब ऑड को नंबर को हम 2 से मोड लेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। और हम 9 की तरफ आके डायरेक्ट ये चेक करेंगे क्या n की वैल्यू छोटी है लिमिट से, और अगर छोटी है तो n को प्रिंट करवा देंगे, अगर छोटी नहीं है तो फ्लो एंड कर देंगे। इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया वो n की वैल्यू 2 है और जो लिमिट हमारे पास रखी है वो उसने 100 रखी है। अब 2 जो है वो एक इवन नंबर होता है, जब इवन 2 को मोड लेंगे 2 के साथ तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, एंड में हमारे पास
0 बचेगा, कोई वैल्यू बाकी नहीं बचेगी, रिमाइंडर में वैल्यू 0 आएगी। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ये फ्लो हमारा इस तरफ आ जाएगा। इंक्रीज़ n बाय 1 करेंगे, n की वैल्यू मैंने आपको बताई 2 थी, बाय 1 इंक्रीज़ किया तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू 3 होने के बाद अब यहाँ से फ्लो हमारा नेक्स्ट आ रहा है इस लिमिट के ऊपर। अब यहाँ पे वैल्यू 3 है, लिमिट 100 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। n छोटा है, लिमिट बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ आएंगे, प्रिंट n कर देंगे। यस हो जाएगा, प्रिंट n करेंगे, प्रिंट करेंगे 3 हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप एक और परफॉर्म करेंगे, n की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करेंगे। n की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5 वैल्यू हो जाएगी n की। यहाँ पर वापस फ्लो के साथ इधर आएंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट 5 की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे और उसका 2 में इंक्रीमेंट फिर से कर देंगे, 7 हो जाएगी। फिर आगे चेक करेंगे, 7 100 से छोटा होता है, फिर n प्रिंट करवा देंगे और ये प्रोसीजर इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ वैल्यू आ जाएगी 99 लेस देन 100 होता है, तो 99 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। जब उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी 101 और फ्लो दोबारा जब यहाँ पर आएगा तो अब n की वैल्यू 101 है और लिमिट 100 है, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो रॉन्ग हो जाएगी और नो की तरफ हम जाएंगे और फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो फ्लो चार्ट का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि फ्लो चार्ट का टॉपिक और एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए, लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।